आज हम कवर करने वाले हैं आपका चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का, जो कि बहुत ही अच्छा खासा वेटेज रखता है, विच इज़ योर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है, पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सबस्टेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में मिलते हैं और वो एक नया सबस्टेंस फॉर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन है वो। अब रिएक्टेंट क्या होता है, द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट हमेशा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होता है। और प्रोडक्ट क्या होता है, द सबस्टेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। जो रिएक्टेंट और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो सबस्टेंस फॉर्म होता है, उन्हें हम बेसिकली प्रोडक्ट कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे आपके NCERT के एग्जांपल्स हैं डाइजेशन ऑफ फूड। हाँ, डाइजेशन ऑफ फूड में भी आपके रिएक्शंस होते हैं। रिस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड। ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे चेंज इन स्टेट चेंज हो जाते हैं। अगर लिक्विड है तो गैस हो रहे हैं, सॉलिड है तो लिक्विड हो रहे हैं, तो इससे स्टेट भी चेंज होता है। चेंज इन कलर भी चेंज हो जाते हैं जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं रिएक्ट करके। चेंज इन टेम्परेचर भी, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। अब हम जानेंगे कि वे ऑफ रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शंस, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। तो वर्ड इक्वेशन पहले तो जैसे ये देखिए यहाँ लिखा है जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड इज़ गिवन आउट। इसको जो है ये सिंबल, इसको हम पढ़ते हैं गिवन आउट। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ये बना रहे। देखिए रिएक्टेंट यहाँ पे RHS है, सॉरी LHS है, और प्रोडक्ट आपका RHS है। तो कुछ नहीं करना है आपको, केमिकल रिएक्शंस आप भी पहले वो वर्ल्ड इक्वेशन में लिखा रहेगा, आपको उसके बस आयंस सिंबल्स कंपाउंड के आप लिख दीजिए, आपका केमिकल इक्वेशन तैयार हो जाएगा। जैसे जिंक को Zn लिखा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखा, गिवन आउट ZnSO4 प्लस में H2। ठीक है। अब आइए इसी रूल को जो हमने मैप के थ्रू देखा, अब इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं पैराग्राफ के थ्रू। केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन के द्वारा। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट और केमिकल फार्मूला रिएक्टेंट प्रोडक्ट विच इज मेंशन इन अ फिजिकल स्टेट। ये आपके पूरे NCERT का ही है मैटर। The necessary condition such temperature, pressure or any catalyst list should be written in a arrow with the reactant and product। ये लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि उसके कैटलिस्ट, टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट क्या है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में क्या है फिजिकल स्टेट, प्रोडक्ट में कौन सा फिजिकल स्टेट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है आपके NCERT में जो दिया है, मैग्नीशियम इज़ बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम है वो O2 से रिएक्ट करता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, तो वो हमें MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। अभी देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे O ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अभी ये जो इक्वेशंस है वो बैलेंस नहीं है। तो अब हम पहले बैलेंसिंग की रूल करते हैं, फिर हम इसको बैलेंस भी कर लेंगे। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, अब हम इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं वो देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन बी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कभी भी मास जो है वो ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन सेम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो एलिमेंट हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें हमेशा सेम ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 2O2 यहाँ पे है तो 2O2 यहाँ पे भी होना चाहिए, तो ये वही कह रहे हैं। अब देखिए स्टेप वाइज बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, आपके NCERT में जो मेंशन है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पे बैलेंसिंग करना उन्होंने बताया है। ये बहुत ही ईजी होता है, एक दो बार आप पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपसे हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट है ये, राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ द बॉक्स अराउंड द केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा, उसको वर्ड फॉर्म में दिया रहेगा, आप उसको लिखोगे केमिकल इक्वेशन में। इक्वेशन में कैसे लिखोगे, उसके
एटॉमिक सिंबल्स उसके लिखोगे। फिर उसके बाद फिर आप एक उसकी साइड में एक ऐसे इस तरह से ऐसे बॉक्स में इसको ऐसे बंद कर दोगे, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे आपने बॉक्स में इसको बंद कर दिया। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, ये कह रहे हैं कि बॉक्स के इनसाइड कुछ भी मत आप चेंज करिए, ठीक है। बॉक्स के इनसाइड आप कुछ भी मत चेंज करिए, हम आपको बता रहे हैं। देखिए FeS2O Fe, यहाँ अब आपने बॉक्स बना दी तो आपको बॉक्स के अंदर जो भी करना है बॉक्स के बाहर करना है, बॉक्स के अंदर नहीं करना है आपको, ठीक है। अब स्टेप सेकंड क्या है, काउंट द नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में जो भी एटम्स के नंबर है उनको आप काउंट करिए कि वो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल हैं कि नहीं है। तो देखिए एलिमेंट है जैसे Fe हो गए आपके, Fe हो गया, H हो गया, O हो गया, हाइड्रोजन हो गया और आपका ऑक्सीजन हो गया। तो नंबर ऑफ़ एटम रिएक्टेंट साइड 1 है, 2 है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे 3, अब प्रोडक्ट में 3 है, 2 है, 4 है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो बेसिकली ये 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यानी कि हाइड्रोजन तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बैलेंस है क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम सेम है। लेकिन यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में जो है आपके वो हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन की जो नंबरिंग है वो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम 1 है और यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। सो इसको बैलेंस करना सीखते हैं। इक्वलीज ऑफ द नंबर्स एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर पुटिंग द फ्रंट ऑफ देम, जो मैक्सिमम नंबर है उसको आपको पुट कर देना है। जैसे कि S2, जैसे कि यहाँ पे S2 है, यहाँ पे Fe3 है, तो Fe3 और यहाँ पे O4 है, तो O4 हमने यहाँ कर दिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट में है हाइड्रो ऑक्सीजन की जो संख्या है वो 4 है और इधर भी रिएक्टर में भी 4 है, ठीक है। अब देखिए फिर स्टेप फोर्थ ट्राई टू इक्वलीज ऑल द एटम स्टेप एलिमेंट और रिएक्टेंट एंड कोफिशिएंट इन फ्रंट। तो कोफिशिएंट लगा के आप देख सकते हो कि इक्वेशन कैसे बैलेंस किया गया। नाउ ऑल द एटम आर इक्वल इन द बोथ साइड। स्टेप 5 क्या करना है, फिजिकल स्टेट, जो कि एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल स्टेट लिखना। फिजिकल स्टेट लिखना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल स्टेट आप ज़रूर लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस में होता है Fe3O4, हाँ सॉलिड में होता है, गैस में होता है, सॉलिड में होता है आयरन। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये पूरा डिस्क्राइब की जो मैंने ये बताया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सॉलिड है तो यस लिखेंगे, लिक्विड है स्टेट तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, गैसियस है तो जी से करेंगे और एक्वस है तो AQ से करेंगे। राइट नेसेसरी कंडीशंस, स्टेप 6 ये बता रहे हैं, राइट नेसेसरी कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट अराउंड द बिलो, ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर क्या है, कंडीशंस क्या थी, वो सब आपको मेंशन ज़रूर करना है। अब आपके पार्ट पे आ जाते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे एक या दो से अधिक रिएक्टेंट जो होंगे आपस में रिएक्ट करेंगे और फॉर्म करेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। उसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, वो सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करे। जैसे बर्निंग ऑफ कोल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ H2O हो गया, क्विकलाइम, ये आपका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्विकलाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि एक्वस फॉर्म में होता है। सेल क्विकलाइम भी हम इसे कहते हैं। अब इसका चलते चलते इसका भी मीनिंग हम समझ लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी तो जब वहाँ से हीट रिलीज़ होता है उसमें, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल हो गए, जैसे यहाँ पे हीट देखिए, प्लस में हीट बर्निंग ऑफ, जब नेचुरल गैस की बर्निंग होती है तो हीट रिलीज़ होता है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। रिस्पिरेशन आल्सो इज़ एक्सोथर्मिक। जी हाँ, रिस्पिरेशन एक आल्सो, आप लोग को लगता है कि बॉडी के इनसाइड हो रहा है, इसका मतलब कि ये एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक है, नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगता। ये एक्सोथर्मिक है, ये एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। अब सेकेंड टाइप में आ जाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट उसका ऑपोजिट है। द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट इनटू द 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ए है जैसे सपोज डैट ए है, अब ये ए जो है ये AB में टूट गया, बस उसको ही हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपका
3 टाइप का होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बारी बारी से एक एक करके हम सब देख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? विच डिकम्पोजिशन इज़ कैरिड आउट बाय हीट। जो आपका रिएक्शंस है वो अगर हीट के थ्रू कैरिड हो रहा है तो उसको आप कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशंस कहेंगे। जैसे यहाँ पे FeSO4, अगर आप FeSO4 को अगर आप फेरस सल्फेट को, जो कि ग्रीन कलर में होता है ना, ये कलर याद रखना, कलर पूछते हैं पेपर में। फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये देखिए। तो यहाँ पे हीट दिया गया है, ठीक है। उसी का जो सेकेंड आपका एग्जाम्पल है, वो सेकेंड एग्जाम्पल आपका है लाइमस्टोन का। ये सब आप नाम याद करते रहेंगे, एक बार पढ़ते रहेंगे कंटिन्यूसली तो आपको पता चल जाएगा। लाइमस्टोन, क्विक लाइम, देखो अभी हमने जस्ट आगे पढ़ा था। तो यहाँ पे भी हीट दिया जाता है, ठीक है। ये हीट यहाँ पे मिल रही है इसको। अब ये डिकम्पोजिशन का सेकेंड टाइप में आते हैं। ये डिकम्पोजिशन का सेकेंड पार्ट है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशंस देख लेते हैं। ये जस्ट जैसे वहाँ पे वो जो रिएक्शन था वो हीट के थ्रू हो रहा था थर्मल डिकम्पोजिशन में, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होगा। तो विच डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय पास इलेक्ट्रिसिटी नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशंस। जैसे यहाँ पे H2O है, एग्जाम्पल जो H2 है, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, ये आपके NCERT में दिया गया है। देखिए ये आपको यहाँ पे समझाया गया है, कई सारे स्कूल में इसको प्रैक्टिकली भी करवाते हैं। थर्ड पार्ट है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशंस। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन ए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसमें जैसे हीट इलेक्ट्रिसिटी था, तो इसमें बस है आपका प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में हो रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने स्टाक मार्क किया है, आप प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे कि आपका AgCl है, अगर आप सनलाइट उसके ऊपर आ रही है तो वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा Ag+Cl2। ये देखिए, ये एक और दिया है, एबव रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है ना, उसमें ये जो रिएक्शन है वही यूज्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था, अब इंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच रिक्वायर्ड एनर्जी टू फॉर्म हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में रिलीज होता था, इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो, चाहे वो हीट के द्वारा हो, चाहे वो सनलाइट के द्वारा हो, ठीक है। अब आप देखिए, हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े। पहला क्या था? कॉम्बिनेशन था। दूसरा था डिकम्पोजिशन। अब हम तीसरा पढ़े डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टेंट एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ साल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे देखिए, यहाँ पे आयरन है आपका, CuSO4 है, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट है, और यहाँ पे Cu। तो Fe यहाँ पे जो है ना, वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो वो वहाँ से Cu को यहाँ से डिस्प्लेस करके वो खुद आ गया है, और यहाँ पे Cu अलग हो गया है। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे दिखाया भी गया है, आपके ये NCERT का ही है फिगर। तो द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश कलर बाय डिपोजिशंस ऑफ Cu एंड ब्लू कलर ऑफ द। हाँ, ये जो हम बार बार बोल रहे हैं कलर, ठीक है। आप प्लीज़ जितने भी कंपाउंड के कलर हैं वो हम वीडियो, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम बना देंगे। कलर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप प्लीज़ करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, हम कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पे। अब चेंज द डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। डर्टी ग्रीन कलर में ये फॉर्म्ड हो जाता है FeSO4। जैसे एक यहाँ पे है, अब जैसे देखिए जिड्डियन यानी कि जिंक भी कॉपर से बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल, तो ये भी इजीली इसको डिस्प्लेस कर देगा। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। फोर्थ वाला आ जाते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन, फिर डिकम्पोजिशंस, उसके बाद फिर आपका तीसरा था, हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम फोर्थ पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन। इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ना जो आयन्स होते हैं
वो म्यूचुअली एक्सचेंज, जैसे कि एग्ज़ाम्पल है इसका, जैसे कि यहाँ पे आपका सोडियम सल्फ़ेट है, वो रिएक्ट कर रहा है बैरियम क्लोराइड के साथ, फॉर्म्ड हो रहा है बैरियम सल्फ़ेट एंड दी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ विच बैरियम सल्फेट इज़ फॉर्म्ड, सो इट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हाँ, क्या होता है, जैसे कि यहाँ इस रिएक्शन में देखिए, जो यहाँ पे सोडियम सल्फेट है वो बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट आपका बना रहा है बैरियम सल्फेट बना रहा है, प्लस में NaCl यानी कि आपका सोडियम क्लोराइड भी बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो BaSO4 है ना, वहाँ पे एक ये मानिए, यहाँ पे आप ऐसे ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे देखेंगे तो नीचे प्रेसिपिटेट जो ऐसे वाइट कलर का बैठ जाता है ना, तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो जिस रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेशन बन रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कह देते हैं, सिंपल। हाँ, अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मीनिंग पूछते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, तो अब हम आइए इसको पढ़ लेते हैं। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, द एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी है, अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल CO, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, यहाँ पे हीट दिया गया है, तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन का पार्ट है, कौन सा टाइप है ये। देखिए यहाँ पे CuO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे CuO बना दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अब रिडक्शन देखते हैं, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट द रिमूवल ऑफ हाइड्रो, जस्ट ये उसका अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है उसे हम कह देते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जहाँ पे भी ये होता है फॉर्म्ड उसे हम कह देते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे H2 था, यहाँ नहीं है, तो रिडॉक्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे CO था, यहाँ पे CO अकेला हो गया, तो यहाँ पे यानी कि रिडक्शन हो गई। दिस रिएक्शन CO इज़ द रिड्यूस टू CO copper and hydrogens and oxidizing to the H2O, so oxidation and reduction taking place together is the redox reaction। मैंने बताया ना, जब जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में जो हमारे इफेक्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, उसे क्या कहते हैं। तो पहला तो आपका कोरेजन है, a metal exposed in a moisture, air, acid, etc. for the some time, the layer hydrate oxide is formed which weakness metal, hence it's said to be a कोरेड, कि ये कोरेड हो गया, इसमें जंग लग गया है। कोरोजन मतलब जंग का लगना, जैसे कि लोहा का ही देखिए, अगर उस पर ग्रीस पेंट वगैरह ना अप्लाई करें तो वो बेसिकली देखिए उस पर एक ऐसे पाउडर की तरह, एक फ्लेज की तरह बैठ जाता है, तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, ठीक है। तो देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कलर कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ द कॉपर, एग्जांपल ऑफ कोरेजन्स ये होते हैं। कोरेजन्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लास्टिक प्लांटिंग और बाय द पुटिंग पेंट के थ्रू आप इन सबको कोरेजन्स कर सकते हो। अब रेंसिडिटी पढ़ लेते हैं, आपके लेसन का लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज इन एयर नोन एज रेंसिडिटी। जब आप कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय के लिए खुले में रख देते हो तो वो फैट्स एंड ऑयली चीज़, तो वो बेसिकली उसका ऑक्सीडेशंस हो जाता है, जो कि रेंसिडिटी हो जाता है। इट्स लेड टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, ये टेस्ट को ख़राब कर देता है और ये बैड स्मेल यानी कि इसकी सुगंध भी है वो भी ख़राब। टू प्रिवेंट रेंसिडिटी तो क्या है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। देखा होगा आपने चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसीलिए होता है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, ताकि उसका टेस्ट ख़राब ना हो और प्रोडक्ट भी ख़राब ना हो, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लगता है मिस आउट हो गया है। बाय ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन गैस में भी आप नाइट्रोजन गैस से प्रिवेंट कर सकते हो। आप रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का आप यूज़ कर सकते हो प्रिवेंट करने के लिए।
थैंक यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट। कैसा कीप स्टडी। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।